मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा आपको इस वीडियो में ये पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं और आपका हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है पूरा आइडिया आपको इस वीडियो से लगने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको गैस जरूर करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक, तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे और जितने आपको आ रहे थे आप नोट जरूर करते जाइएगा कि आपको कितने नंबर का ये पेपर सही था, क्योंकि 2024 का पेपर है। 25 में भी इसी तरह से ही पेपर आने वाला है। क्वेश्चन आपके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। किसी भी पेपर में आप एग्जाम में पेपर देने जाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाओ कि कैसा आया हुआ था। ठीक, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर दिखाने वाले हैं, किस तरह से पेपर आया था, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इसमें से जो 15 मिनट है ये आपके पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इसमें आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। इस तरह से पेपर आपको मिलेगा और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसमें जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड का और खाद। ठीक, दोनों खंड आपके करने अनिवार्य हैं। ठीक, इस तरह से पेपर होगा। और इसमें जो खंड का है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका का नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं, ये विधा पूछी गई किसकी है। ठीक, तो इससे रचना की विधा क्या है, तो कहानी, आत्मकथा, डायरी, जीवनी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक, तो इसमें भी आपको गैस करना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक, अगर नहीं आ रहा था जरूर याद कर लीजिएगा। खा नंबर है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ठीक, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, राहुल शंकरत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। ठीक, तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल शंकरत्यायन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ठीक, तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ठीक, तो ये जो टिक किए गए हैं ये बच्चे के द्वारा किए गए हैं जिसने ये पेपर दिया है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये इरावती इन्होंने गलत टिक किया था, तो ये जो हम पेंसिल से टिक करें ये आपके राइट आंसर। ठीक, जो पॉइंट रखे हैं इसको आपको आंसर नहीं मानना है, क्योंकि ये बच्चे ने पॉइंट रखे हुए हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था, 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बाल कृष्ण भट्ट ने। ठीक, तो जो राइट आंसर होगा ये पेंसिल से हम टिक कर रहे हैं वही वाला होगा, प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेन। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस तरह से ये आपका खंड का के क्वेश्चन थे और इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की रचना है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी हरिऔध के द्वारा रचित रचना है। कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा वैदेही वनवास। ठीक, तो ये राइट आंसर आप लर्न कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है खा नंबर क्वेश्चन, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार है। ठीक, सरोज स्मृति रचना के कविता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग नंबर, उपमान मैले हो गए। ठीक, तो उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। ठीक, तो ये आपकी पंक्ति पूछी गई है किसके द्वारा रचित है। ठीक, तो त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर, एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी किसकी रचना है। ठीक, तो एकांतवासी योगी के 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर बताना है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ठीक, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है।
तो इसमें आपका पूछा गया है कि किस कालखंड में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। ठीक, तो इस तरह के इसे आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, इस पे आपके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। गद्यांश है आपका साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार है। ठीक, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, इस तरीके से ये आपका पूरा गद्यांश दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका संदर्भ लिखना है। ठीक, तो संदर्भ लिख देना है कि किस पाठ से लिया गया है। ठीक, और किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद खा नंबर है आपका, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ये जो रेखांकित अंश लिखा गया है इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक, तो अगर बच्चों कमेंट करिएगा, अगर ये गद्यांश सहित आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो इसमें आप देख लीजिए। तो पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि समुद्र वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ठीक, कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मोड़ तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पूरा गद्यांश दिया गया है। और इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंक की व्याख्या करना है। तो रेखांकित जो अंश दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी आपकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट है आपका गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा। ठीक, तो लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है ये भी आपको बताना है। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक, इस तरीके से आपको इस गद्यांश से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये पद्यांश दिया गया है इतना यहाँ से यहाँ तक, और इसमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो पद्यांश है आपका, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक, तो इस तरीके से पद्यांश दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया का नंबर में, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताना है किस पाठ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये 2 लाइनों में रेखाएं खींची हैं, इनमें आपको इस अंश का व्याख्या करना है। कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती हैं। इसमें आपका देखो कवित्री बता दिया गया है, तो आप समझ जाइएगा लेडीज लेखक है इसकी। उपर्युक्त अंश में कौन सा रस है। ठीक, तो उपर्युक्त अंश में कौन सा रस है अंश में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है। तो इतने क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछे गए हैं, तो ये आपको बता देना है। इसमें अथवा भी लगा होता है। ठीक, इसमें भी देखिए आपका गद्यांश में भी अथवा था यहाँ पर। तो एक गद्यांश ये वाला था ऊपर का, इसमें एक इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर आपको देने थे। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट गद्यांश था, इसमें क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने। ठीक, इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर में आपका ये पद्यांश दिया गया है, इसमें आंसर आपको देने हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता है, अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला अथवा वाला। कोई एक करना है आपको, चाहे अथवा वाला ऊपर वाला कर लीजिए, चाहे नीचे वाला। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम अपने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन में मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा
नम्र ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ठीक, तो इस तरीके से ये पद्यांश आपका दिया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो इस पद्यांश के क्वेश्चन है, पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, साधारण मनुष्य जो होता है वो संसार में क्या खोजता है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। स्पर्धा नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखने हैं। ठीक, इस तरीके से चौथा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इनमें शब्द सीमा दी गई है 80 शब्द तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक, और ये आपका रहेगा 3 नंबर प्लस 2 नंबर 5 नंबर का। तो 3 नंबर में जीवन परिचय और इसके बाद 2 नंबर की आपकी रचनाएं होंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है लेखक का। तो इनमें पूछा गया है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई। ठीक, तो किसी एक लेखक का जो आपको अच्छे से लर्न हो वो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है किसी एक साहित्यकार यानी कवि का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाएं बतानी। ये भी 5 नंबर का है आपका। 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय और इसके बाद आपका 2 नंबर का रचनाएं। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, तो इसमें भी 3 में से एक लेखक का करना है और यहाँ पर भी 3 में से एक का करना है। ठीक, यहाँ पर लेखक का करना है, यहाँ कवि का करना है। ठीक, तो दोनों में से एक एक लेखक और कवि का जीवन परिचय आपको कर लेना है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 20 में दी गई, 80 अंक से आपका कम नहीं होना चाहिए। 80 शब्द से 5 नंबर का है, आपको 80 शब्द से ज़्यादा ही आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको किसी एक पर लिखना है, ध्रुव यात्रा या बहादुर। ठीक, इसके बाद इसमें भी अथवा लगा हुआ, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्द होंगे इसमें, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये भी 5 नंबर का है आपका। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका दिया गया है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण। त्यागपति खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद ख नंबर दिया गया है सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। इनमें से एक करना है और इनमें भी अथवा लगा हुआ है, तो एक जैसे आपने का नंबर किया तो का में 2 दिए गए हैं, तो इनमें से एक ही करना है आपको। ठीक, इसके बाद आपका ग नंबर है, रश्मि रथी खंड काव्य का कथानक लिखिए और अथवा रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसका जाता है खंड का, आप वही करिएगा। ठीक, तो हर जिले का अलग अलग है ये। तो मुक्ति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है आपको। और इसके बाद नेक्स्ट है आलोक वृत्ति खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। जैसे हमीरपुर में ये श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण, तो ये आपका जिले वाइज होता है, तो जो आपके जिले में पढ़ाया जाता है उसी पर आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर श्रवण कुमार खंड काव्य में दशरथ का चित्रण है और श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक का संक्षेप में प्रस्तुत करना है। ठीक, इसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका खंड खा। ठीक, अभी तक चल रहा था आपका खंड का, अब ये खंड खा। ठीक, तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो ये 2 + 5 ये आपका 7 नंबर का है। ठीक, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। इसमें से ससंदर्भ आपको व्याख्या करना है। तो ये 2 आपके गद्यांश दिए गए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, अथवा लगा हुआ है इसमें, और इधर से इधर तक दिया गया है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो वो आप एक कर लीजिएगा, इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 2 दिए गए हैं, ना में रोचते भद्रम व अनुकूलम सेतु। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका श्लोक दिया गया, अथवा लगा हुआ है, एक ये श्लोक दिया गया, इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। ठीक,
इसके बाद बच्चों है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में आपका निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। ठीक, तो ये मुहावरे आपके पूछे। अन्न जल पूरा हो जाना, अपना ही राग अलापना, दाल में काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। ठीक, तो ये दाल में काला होना बहुत ईजी है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका मुहावरे लिखना भी है, इसका अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पर आधार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका अपठित है पूरा। ठीक, तो अपठित ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सुखी होने के साथ और क्या होना अत्यंत साध्य होता है। ठीक, निर्भयता के संपादन के लिए क्या क्या करना अपेक्षित होता है। नेक्स्ट है आपका, शील शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अपठित गद्यांश में, उनके बताना है। इसमें भी अथवा लगा होता है आपका, तो इसमें से आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। इसमें भी नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने होंगे। ठीक, ये अपठित होता है, आपको कहीं से भी रख दिया जाता है, तो इसमें पहले पढ़ना होता है इसको अच्छे से, तो इसके आंसर देने होते हैं। हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है। छोटे छोटे कर्मों की समष्टि से क्या तात्पर्य है। इंद्रगाई और समष्टि शब्दों के अर्थ लिखिए। अगर आप इसका सॉल्यूशन पूरे पेपर का चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हम करवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, तो ये शब्द युग्म दिया गया है अनिष्ट अनिष्ट। ठीक, तो इसमें शब्द युग्म बताना है कौन सा सही होगा, बुरा और निष्ठा रहित। ठीक, तो इसका ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, बुरा और निष्ठा रहित। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, मात्र और मात्र। ठीक, तो इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, मंत्र या और मान या केवल और माता। ठीक, तो मलिन और मृदु, मैत्री और स्मुग्ध। तो इसका 2 नंबर। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल मात्र का अर्थ होता है केवल और मात्र का अर्थ होता है माता। ठीक, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ बताना है। तो तात मीन्स क्या होता है, पिता, जनक, बाप। ठीक, तो आप इसमें 2 अर्थ बताना है, तो तात मीन्स पिता और जनक, 2 शब्द आप इसको बता सकते हैं अर्थ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर एक शब्द आपको चुनकर बताना है। तो जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं, तो असंवादी, मितभाषी, बातूनी, विवादी। ठीक, तो इसका हो जाएगा मितभाषी। ठीक, जो कम बोलता है वो कैसा होता है, मितभाषी बोलते हैं उसको। जो बूढ़ा ना हो, ठीक, जो बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे, अमर, अजर, अनंत, अनश्वर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजर। ठीक, तो इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक, तो 2 वाक्य आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक, तो मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ, इसको शुद्ध कर लेना है। सीता ने पुस्तक लिखा, सीता ने पुस्तक लिखा नहीं, सीता ने पुस्तक लिखी। ठीक, तो इस तरीके से इसको शुद्ध कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नंबर का। इसमें का नंबर है, करुण रस, शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको करुण रस या शांत रस किसी एक का, ठीक, अथवा लगा हुआ है, किसी एक का आपको इसमें उदाहरण भी देना है, परिभाषा भी देना है। ठीक, नेक्स्ट है फिर ख नंबर, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अथवा लगा, ये ध्यान देना है, किसी एक का करना है। अलंकार का लक्षण लिखना है और उसमें उदाहरण देना है। 2 नंबर का ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ग नंबर, चौपाई अथवा दोहा, छंद का लक्षण और उदाहरण दोनों आपको बताने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के लिए आपको, पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी में अथवा लगा हुआ है, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक, तो आप ये वाला लिख लीजिएगा या ये वाला। ठीक, कोई एक आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर
अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक, तो ये आपके निबंध पूछे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में नारी की शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, इस तरह की से ये क्वेश्चन थे सारे आपके। ये पेपर था पूरा आपका 2024 का। तो किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पूरा आपको पेपर हमने दिखा दिया है। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पूरा सॉल्यूशन भी इसका डाल देंगे हम। तो अगर वीडियो ये आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हुआ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि ये दोस्तों को भी आपके वीडियो मिल जाए और उनको भी पता चल जाए प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।